और आज मुंबई से एक बड़ी खबर आई। लगान, देवदास, जोधा अकबर जैसी फिल्मों के जरिए जिस शख्स का आर्ट पूरी दुनिया ने देखा, आज वो शख्स अपने स्टूडियो में फंदे पर लटका मिला। बॉलीवुड के नंबर 1 आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई ने मुंबई के पास करजत में अपने स्टूडियो में सुसाइड कर लिया। हिंदुस्तान के सबसे बड़ा आर्ट डायरेक्टर पर 249 करोड़ रुपए की ऐसी फांस लगी कि उसने फांसी लगा ली। लेकिन खुदकुशी करने से पहले नितिन देसाई ने एक ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड किया। इस ऑडियो मैसेज में उन्होंने 4 लोगों का नाम लिया जो उन्हें सता रहे थे। वो 4 लोग कौन हैं? ऑडियो रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वो चारों नाम अब पुलिस के पास पहुंच गए हैं। बहुत जल्द बड़ा खुलासा होने वाला है। इस पूरी सुसाइड मिस्ट्री को समझने के लिए आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए। 12 करोड़ में तैयार हुआ था देवास की चंद्रमुखी का घर। 10 करोड़ रुपए खर्च हुए थे अकबर की मुगलिया शान शौकत रिक्रिएट करने में। पारो और चंद्रमुखी की इस जुगलबंदी वाले सेट को देखकर ही भारतीय दर्शकों को पहली बार पता चला था कि फिल्मों में आर्ट डायरेक्टर का रोल कितना अहम होता है और फिल्म की सफलता में आर्ट डायरेक्टर भी क्या कमाल कर सकता है। लेकिन दुख की बात यह है कि रियल लाइफ में करोड़ों रुपए के सेट तैयार करने में महारत रखने वाले आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई अपनी रियल लाइफ में पाई पाई को ऐसे मोहताज हुए कि उन्होंने खुदकुशी कर ली। खास बात यह है कि नितिन देसाई ने अपनी जिंदगी भी अपने उस ड्रीम लैंड में खत्म की जिसे खुद उन्होंने रचा था। यही है नितिन देसाई का सपना, यानी उनका एनडी स्टूडियो। साल 2002 में फिल्म देवदास सेट होने के बाद जब देश से लेकर विदेश तक नितिन देसाई के काम की तारीफ हुई तो उन्होंने मुंबई के पास करजत में ये नितिन देसाई स्टूडियो बनाया। 2005 में नितिन देसाई ने करीब 52 एकड़ में इस शानदार एनडी स्टूडियो को बनाया। स्टूडियो के बनने के 3 साल बाद यहां से एक शाहकार निकली और वो थी फिल्म जोधा अकबर। जोधा अकबर, स्लमडॉग मिलियनेयर, बाजीराव मस्तानी और प्रेम रतन धन पायो जैसी फिल्मों की शूटिंग इसी एनडी स्टूडियो में हुई। यह एनडी स्टूडियो का गोल्डन पीरियड था। कई हिस्टोरिकल टीवी सीरियल्स की भी शूटिंग यहां हुई। लेकिन वो साल 2015 था। प्रेम रतन धन पायो वो आखिरी बिग बजट बॉलीवुड मूवी थी जिसकी शूटिंग एनडी स्टूडियो में हुई। इसके बाद नितिन देसाई को काम मिलना बंद हो गया। ना तो उन्हें बड़ी फिल्मों में काम मिल रहा था, ना ही उनके स्टूडियो में शूटिंग हो रही थी। 8 साल तक वो किसी तरह अपना स्टूडियो चलाते रहे, लेकिन इसे मेंटेन करने में खर्च ज्यादा था और कमाई कम। आखिरकार आर्थिक तंगी से वो हार गए और अपनी जान दे दी। एनडी स्टूडियो में श्री नितिन देसाई इनका शव मिला था। खलापुर पुलिस स्टेशन में अकस्मात मृत्यु की नोंद हुई है और उसकी जांच हम कर रहे हैं। हम हर एक पहलू जो है उसका हम इंक्वायरी कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। उनके जो परिवार है उन्होंने बताया है कि उनका जो अंत्य संस्कार है ये एनडी स्टूडियो में होगा। उसके बारे में यानी कि जो अगर अपडेट है मैं आपको बताऊंगा। अब तक जो है यानी कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हमें मिले हैं उसकी हम तहकीकात कर रहे हैं। पुलिस की जांच में तो अभी वक्त लगेगा, लेकिन नितिन देसाई की खुदकुशी की वजह के बारे में जो पता चला है उसके मुताबिक वो भारी कर्ज में डूबे थे। कहा जा रहा है कि नितिन देसाई ने एक प्राइवेट कंपनी से 180 करोड़ का लोन लिया था और वो इसे चुका नहीं पा रहे थे। सूत्रों के मुताबिक 180 करोड़ रुपए का कर्ज अब बढ़कर 249 करोड़ रुपए हो गया है। इसके बाद नितिन देसाई ने प्राइवेट कंपनी के सामने ये प्रपोजल रखा था कि वो उनके एनडी स्टूडियो को जब्त कर ले और कर्ज की रकम के बाद जितने पैसे बचते हैं वो मुआवजे के तौर पर दे दे। नितिन देसाई का यह प्रपोजल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस में पेंडिंग था। इस पर कुछ फैसला होता उससे पहले ही नितिन देसाई ने सुसाइड कर लिया।
मैं फिलहाल करजत के एनडी स्टूडियो के बाहर हूं और करीब 9 बजे के आसपास नितिन देसाई का शव रस्सी से लटका हुआ मिला था। इस बात की जानकारी जैसे ही लोकल पुलिस यानी कि खालापुर पुलिस को मिली, पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे, जांच शुरू की गई। या सूत्र ये भी बता रहे हैं कि एडलवाइस कंपनी को ये कर्ज उन्हें चुकाना था, जिसके लिए नितिन देसाई ने जिला कलेक्टर को प्रस्ताव दिया था कि एडलवाइस कंपनी हमारी संपत्ति जब्त कर ले और हमें मुआवजा दे। पिछले साल सितंबर में एडलवाइस कंपनी ने यह प्रस्ताव कलेक्टर को सौंपा था। ये मामला फिलहाल पेंडिंग है, लेकिन ऐसी चर्चाएं चल रही है कि क्या नितिन देसाई फिनेंशियल दिक्कतों के चलते उन्होंने इस तरह का स्टेप लिया। नितिन देसाई कोई आम शख्सियत नहीं थे। बॉलीवुड के दिग्गज निर्देशकों के साथ उन्होंने काम किया। 30 साल लंबे अपने करियर में उन्होंने करीब 300 फिल्मों और सीरियल्स में काम किया। फिल्म बाबा साहब अम्बेडकर, हम दिल दे चुके सनम, लगान और देवदास के लिए उन्हें बेस्ट आर्ट डायरेक्टर का नेशनल अवार्ड मिला। आर्ट डायरेक्टर के तौर पर यह उनका स्वर्ण काल था। 5 साल में 4 नेशनल अवार्ड। इसके अलावा उन्होंने 3 फिल्म फेयर अवार्ड भी जीते। 1942 अ लव स्टोरी, खामोश द म्यूजिकल और देवदास के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। 2015 जब तक नितिन देसाई को काम मिलता रहा, वो अपने स्टूडियो को भी खूब चमकाते रहे। इसी चक्कर में उन्होंने बड़ा कर्ज ले लिया, लेकिन जब काम मिलना बंद हो गया तो फिर खर्च निकालना मुश्किल हो गया। पता ये चला कि नितिन देसाई ने 7 महीने से अपने स्टाफ को सैलरी नहीं दी थी। घर का खर्च चलाने के लिए थोड़े थोड़े पैसे दे रहे थे। स्टूडियो के मैनेजर समेत ज्यादातर स्टाफ ने नौकरी छोड़ दी थी। इसी साल मई में एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी ने नितिन देसाई पर करीब 52 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। एजेंसी ने कहा था कि नितिन देसाई ने 3 महीने तक काम कराया, लेकिन पैसे नहीं दिए। हालांकि नितिन देसाई ने इन आरोपों का खंडन किया था, लेकिन रायगढ़ के विधायक महेश बाल्दी ने भी माना कि नितिन देसाई आर्थिक परेशानी से गुजर रहे थे। नितिन देसाई का स्टूडियो जिस करजत इलाके में है, वो रायगढ़ विधानसभा में ही आता है। इसीलिए यहाँ के विधायक महेश बाल्दी से नितिन देसाई की बातचीत होती रहती थी। आर्थिक तंगी के कारण उन्होंने आत्महत्या की है। आर्थिक तंगी यही कारण है। ये सभी वहाँ के हमारे जो उस इंडी स्टूडियो में काम करने वाले सभी मैन पावर सप्लायर भी हमारे ही कार्यकर्ता है, जिनपे भी कई दिनों से बिल नहीं मिले हैं। उसके लिए हमारी एक बैठक भी हुई, तो भी उन्होंने मुझे समझा के बोला था कि बहुत कुछ दिनों का समय है, निकलेगा, फिल्में आएगी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। इसी की बातचीत हुई थी। हाँ सर, आपकी कोई बातचीत मेरी अभी 2 महीने पहले उनसे बातचीत हुई थी। क्या इसी को लेके आर्थिक तंगी में थे वो। बैंकों का लोन था, बीच में कहीं किसी को और वो एनडी स्टूडियो दिया था, तो इसकी आर्थिक तंगी के कारण ही उन्होंने अपनी आत्महत्या की। अब सवाल है कि नितिन देसाई जैसे टैलेंटेड और अवार्ड विनिंग आर्ट डायरेक्टर के पास काम क्यों नहीं था, उन्हें काम क्यों नहीं मिल रहा था। पता ये चला है कि नितिन देसाई का बॉलीवुड की किसी बड़ी पर्सनैलिटी से झगड़ा हुआ था, जिसकी वजह से उन्हें काम नहीं मिल रहा था। कहा जा रहा है कि नितिन देसाई ने खुदकुशी करने से पहले ऑडियो रिकॉर्डर में एक मैसेज रिकॉर्ड किया था, जिसमें 4 कारोबारियों के नाम लिए हैं। इस ऑडियो मैसेज के बारे में तो पुलिस कुछ नहीं कह रही, लेकिन बॉलीवुड के किसी दिग्गज से नितिन देसाई की लड़ाई की बात उनके दोस्त भी मान रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से मुझे उन्होंने स्पष्ट कहा था कि मैं इतना मराठमोला आदमी हूँ, आज टॉप के इंडस्ट्रीज़ में मैंने अच्छे अच्छे काम भी किए हैं, इतना बड़ा स्टूडियो खड़ा किया है, अनेक राजकीय नेता यहाँ पे आके जाते हैं, अनेक फंक्शंस होते हैं, बहुत मतलब सबसे अच्छा रिलेशन होने के बावजूद भी इस इंडस्ट्रीज़ को, अपने एनडी स्टूडियो को अच्छे दिन नहीं आ रहे। तो मैंने उनको पूछा था दादा ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो बताते थे कि अरे यार बॉलीवुड में कुछ लोगों से अपना ये सब झगड़ा हुआ है, तो इसके लिए अपने इधर वो काम ही नहीं भेजते, किसी आया किसी को फ़ोन करते एनडी में जाना नहीं है। नितिन देसाई का बॉलीवुड के किन दिग्गजों से झगड़ा हुआ था, ये बात तो शायद उनके अलावा उनके घर वालों को ही पता होगी और कुछ दिनों में नाम सामने भी आ जाए। लेकिन नितिन देसाई को काम नहीं मिलने की एक वजह यह भी हो सकती है कि आजकल बॉलीवुड में
जो बिग बजट फिल्में बनती हैं वो हैवी वीएफएक्स वाली होती हैं या फिर बजट एक्शन सीन में खर्च किया जाता है। अब जोधा अकबर और लगान जैसी हिस्टोरिकल और पीरियड फिल्में कम बनती हैं। नितिन देसाई जैसे लोगों को काम तभी मिल सकता है जब सेट बनाने में बजट खर्च हो, ना कि वीएफएक्स में। शायद यही वजह है कि नितिन देसाई को काम नहीं मिल रहा था, जिसका नतीजा उनकी खुदकुशी के रूप में सामने आया। लेकिन उन्होंने अपने काम से जो लेगेसी छोड़ी है उसे बॉलीवुड वाले आज भी याद करते हैं। मुझे प्रिविलेज मिला उनके साथ काम करने के लिए। ट्रैफिक सिग्नल, फैशन, हिंदू सरकार और जेल जैसी बहुत ही रिमार्केबल फिल्म उनके साथ मैंने की। और एक अच्छे व्यक्ति, बहुत ही मैंने जैसे कहा टैलेंटेड, यकीन नहीं हो रहा वो हमारे बीच में नहीं रहे। एक मैं कहूँगा आर्ट को एक अलग लैंग्वेज दी उन्होंने। एक उनके स्टाइल के हिसाब से नितिन देसाई का स्टाइल हुआ करता था। इतने सालों से कहीं पिक्चर, बड़ी बड़ी पिक्चरें की उन्होंने। 1942 लव स्टोरी कहो, जोधा अकबर वो हो, लगान कहो, कहीं बड़ी पिक्चरें की उन्होंने। नितिन देसाई का अंतिम संस्कार भी उनके एनडी स्टूडियो में किया जाएगा। खुदकुशी करने से पहले वो एक पर्ची में अपनी ये अंतिम इच्छा लिख कर गए हैं। नितिन देसाई तो नहीं रहे, अब देखना होगा कि उनके सपने यानी एनडी स्टूडियो का क्या होता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।